अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल का दूसरा सेशन। इसमें नाम है इस टॉपिक का आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इसमें यह है कि आपका आइडिया कितना भी एक्सीलेंट हो, कितना भी वैल्यूएबल हो, लेकिन अगर ये कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू गेट योर मैसेज अक्रॉस अदर्स क्लियरली एंड अनएम्बिग्यूसली। पर्पज़ यही होता है कम्युनिकेशन स्किल में कि आप अपने आइडियाज़ सही ढंग से दूसरे को पहुंचा सकें। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एफर्ट फ्रॉम बोथ द सेंडर ऑफ द मैसेज एंड द रिसीवर। दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों क्लियर हों। जब तक दोनों एफर्ट नहीं करेंगे तब तक कम्युनिकेशन अच्छी होगी ही नहीं। जैसा हम भेजना चाह रहे हैं, कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई मैसेज, अगर उसको उसने समझा नहीं रेसिपिएंट ने तो भी गड़बड़ ही है, ये सही कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। इनफैक्ट कम्युनिकेशन इज ओनली सक्सेसफुल व्हेन बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर कन्वे एंड अंडरस्टैंड द सेम इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल है जब सेंडर और रिसीवर एक ही तरह की बात को समझें, जो बताया गया है, जो बताना चाहता है सेंडर वही रिसीवर समझे। तो उसके बाद आती है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है? कन्वे इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू प्रोवाइड फैक्ट्स। कम्युनिकेशन स्किल क्या चाहता है कि फैक्ट प्रोवाइड किए जाएं दूसरे को। दिस शुड बी डन क्लियरली एंड एक्यूरेटली। ये क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसा हम चाहते हैं, भेज रहे हैं किसी को मैसेज, वैसा ही वो रिसीव करने वाला समझे। फिर दूसरा, इन्फ्लुएंस पीपल। गुड कम्युनिकेशन स्किल, हमारी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो हम सामने वाले इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हमारी ठीक से नहीं मैसेज हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने जो रिसीव कर रहा है, जिसको देना है मैसेज, वो सही से नहीं समझ पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्पिंग अ फ्रेंड टू ओवरकम द एग्जामिनेशन स्ट्रेस। अगर एग्जामिनेशन स्ट्रेस कम करने के लिए हम अगर किसी को कुछ बातें बताना चाहते हैं और सही ढंग से ना बता पाए तो वो स्ट्रेस कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है। और साथ में क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन कन्वेइंग एक्सप्रेशन क्लियरली टू अदर्स। क्लियर होना चाहिए, एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए, और जो हम कहना चाहें वो भी क्लियर हो। कोई भी उसमें इधर उधर की शब्द ना यूज़ हो, जो ज़रूरी है शब्द वही होने चाहिए। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट। 7 बातों का ध्यान रखा जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। 7 C से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 7 C's कहा गया है। पहला तो है क्लियर। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। जो आपको कहना है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, खुद क्लियर होना चाहिए, भेजना भी क्लियर है। कंसाइज, यूज़ सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड। सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है और जो हमें कहना है वही कहना चाहिए। कंक्रीट, यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इधर उधर के एक्स्ट्रा वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ नहीं करने चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। करेक्ट, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज में हम भेज रहे हैं, स्पेलिंग्स, लैंग्वेज, ग्रामर सभी कुछ सही होना चाहिए, वरना जो हम कहना चाहते हैं वो बात सब हो नहीं पाती। कोहेरेंट, योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। आपके द्वारा भेजे गए शब्द, वो उसका मीनिंग कुछ निकलना चाहिए, सेंस होना चाहिए, और मेन टॉपिक जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो मैसेज भेजना चाह रहे हैं, वो एकदम मेन टॉपिक से रिलेटेड हो। फिर कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीड इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा मैसेज नहीं होना चाहिए। कर्टियस, बी रेस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट। रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये 7 C's ध्यान में रखा जाता है। और उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। एक साइकिल बन जाती है, सेंडर मैसेज भेजा, कम्युनिकेशन हुआ, रिसीवर ने रिसीव किया, उसके बाद उसने फीडबैक दिया। तो इसमें कुछ आपके एलिमेंट्स बताए गए हैं जो उस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। पहला, सेंडर। द सेंडर इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन।
सेंडर क्या करता है, कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है। सेंडर इज द सोर्स ऑफ द मैसेज। सेंडर जो होता है मैसेज का सोर्स होता है। दैट इज़ टू बी डिलीवर्ड टू द रिसीवर थ्रू एन अप्रोप्रिएट चैनल, जो वो डिलीवर करता है किसी चैनल के माध्यम से। फिर आइडिया बाय द सेंडर। द फर्स्ट एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एन आइडिया। पहला जो एलिमेंट होता है वो एक तरीके से आइडिया होता है कि उसके माइंड में है क्या, क्या भेजना है, वो ओरली है, रिटन है या विजुअल है, जो भी है वो एक आइडिया होता है। फिर एक मैसेज के फॉर्म में आता है मैसेज इज़ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही करता है, मैसेज जैसा होगा वैसा ही इफेक्ट पड़ेगा। तो एक मैसेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद मैसेज को हम जब भेजते हैं तो एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग मीन्स जिस मीडियम में जा रहा है उस मीडियम में जा सके, ऐसा उस ओरिजिनल जो सोर्स मैसेज होता है वो उसकी एनकोडिंग होती है, चेंज होता है। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल मीन्स मीडियम, जिस माध्यम से जाएगा हमारा वो कम्युनिकेशन चैनल है, वो भी एक एलिमेंट है। सेंडर और रिसीवर के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करता है वो। जैसे हम बात करते हैं सामने तो थ्रू एयर है, अगर बाय फ़ोन बात कर रहे हैं तो वहाँ माइक्रोवेव्स हैं, इंटरनेट की जो यूज़ कर रहे हैं उसमें माइक्रोवेव्स का यूज़ हो रहा है, तो कुछ न कुछ चैनल होता है। एक एलिमेंट ये भी हो गया। और उसके बाद एक रिसीवर, जो सारे डेटा को जो भी भेजा जाता है उसको रिसीव करता है, रिसीवर होता है। जिसको हम भेजते हैं वो रिसीवर होता है। द बेस्ट वे टू रिसीव अ मैसेज इज़ टू लिसन केयरफुली। अच्छी ढंग से उसको सुनना है, वो रिसीवर का एक ज़रूरी काम होता है। उसके बाद रिसीवर ने रिसीव तो कर लिया लेकिन समझा नहीं, क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल मैसेज नहीं आया था, डिकोड किया हुआ था, इनकोड किया था। तो उसके बाद उस जो रिसीवर मैसेज ने रिसीव किया उसको डिकोड करते हैं, मतलब उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं। तो डिकोडिंग भी एक हमारा एलिमेंट। उसके बाद जब सारा मैसेज समझ लेता है रिसीवर तो अपनी फीडबैक देता है, उसने क्या समझा। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल इज़ द फीडबैक। ये फीडबैक लास्ट होता है, ये फिर सेंडर को जाता है। इट इज़ द रिसीवर रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू द सेंडर मैसेज। जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया उसका ये रिसीवर की तरफ से रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है। तो ये एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन साइकिल में। सेंडर, आइडिया बाय द सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। In communication cycle, noise is anything that distorts the message being transformed successfully. It interferes with the process of communication and affect the communication flow between the sender and receiver. Noise भी एक बहुत बड़ी बाधा कह सकते होती है, जो कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में अड़चन पैदा करती है। तो ये हमारा एलिमेंट्स थे इस चैप्टर, इस सेशन में बताए गए, और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।